आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15 और 16 दोनों सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिवजी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उन्हें भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से भगवान शिवजी की सभा में चला ही गया और भगवान शिवजी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने भगवान शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर जी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया तथा उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह भगवान शिवजी के द्वार पर स्वकीर्तिमुख नाम गण होकर रहने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15 संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए आप श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 16। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव जी की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गिरा। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान श्री शंकर जी की सब चेष्टा कही। उससे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना को आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुटने लगे। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य जी और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर भगवान शंकर जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को भेजा था। वह उसके वंशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने
श्री हरि विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी देवी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। भगवान विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को चले जाइए। जब भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश की ओर मुंह करके घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शंकर जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेड़ी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवर्ण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भाग गए। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। भगवान शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 16 संपूर्ण। सभी बोले श्रीमन नारायण नारायण।